हैंगओवर एक बात है जो अभी करने लायक है। अभी बहुत सारा उत्सव मनाया गया, बहुत सारे खाने खाए गए, बहुत सारा नाच गाना हुआ, बहुत आप लोगों ने उत्साह से सब कुछ किया और बहुत ऐसा लगा कि कुछ स्वर्ग जैसा हो गया हो थोड़ी समय के लिए। लेकिन अभी आप जो महसूस करते हो वो क्या है? वो एक खालीपन है, वो एक रिक्तता है, वो एक हैंगओवर है। हैंगओवर नशों का अकेला हैंगओवर नहीं होता। हैंगओवर तो ये जो जबरदस्ती खींच करके आप खुशी लेके आ गए हो अपने अंदर में, ये भी हैंगओवर है। अब इस हैंगओवर से मुक्ति पाने की कोई केमिकल चीज नहीं हो सकती। अब ये खर्च कर लिए गए हार्मोन्स, आपके एंजाइम्स खर्च कर लिए गए, आप एक खाली हो गए हो, आपके पास अब कुछ सब्सटेंस बचा नहीं है भीतर में। अभी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि ये खालीपन भरता नहीं है किसी चीज से कोई, क्योंकि इतना आपने खाली कर दिया। अब ये क्या आप सोचते हो कि आप जो कृत्रिम तरीके से, नकली तरीकों से आप खुशी को पाने की जो कोशिश कर रहे होते हो, जिसको कहते हैं सीकिंग द प्लेजर, तो अब ये जो सीकिंग द प्लेजर, मजे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्थायी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह से बहुत सारी मेथड्स हैं। अब सब तो बहुत सारा व्यापारीकरण भी आपको प्रेरित करता है, ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, यहाँ चले जाओ, इस पार्क में चले जाओ, यहाँ पे कोई उत्सव हो रहा है, कोई बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, वहाँ चले जाओ। ऐसे करते करके आपको बिल्कुल एक तरह से एक मैडनेस में आपको ला लिया जाता है सारी की सारी ट्रेड वर्ल्ड के द्वारा, और फिर आप उसमें वशीभूत हो करके एकदम पागलों के जैसे बिहेव करने लग जाते हो। अभी आप देखो कि ये जो चीज है, ये खुशी को एक पल में कैद कर लेने की कोशिश, ये संभव नहीं है, क्योंकि खुशी कोई ऐसी चीज है नहीं। और जब आप पाने की जबरदस्ती कोशिश करते हो, तो देखिए बुद्ध पुरुषों ने क्यों कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, जो भोगों की लालसा में भोगों के प्रति आसक्त हो करके बारंबार उसकी वृत्ति में जाता है, मार उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे कि शरीर के पीछे छाया चलती। कृष्ण ने इसको इसी भांति कहा। तो अब हम समझेंगे इसको कि क्यों ये लोग ऐसा कह रहे हैं। और जी कृष्णमूर्ति कहते हैं सीकिंग द प्लेजर इज ए डिसप्लेजर। अब अगर आप इसको नहीं पकड़ सकते, सीकिंग द प्लेजर इज ए डिसप्लेजर, अगर आप, वही भाषा है। अब देखिए बुद्ध कहते हैं सुख की लालसा में पड़ा हुआ पीछे आपके दुख आ रहा है। लालसा में पड़कर जबरदस्ती करना, खींच करके लाना, आप ये खींच के लाने की कोशिशें आपको दुख में लेकर के जाने वाली हैं। सब प्रकार से आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, सब। और बार बार एक दफे कर लिया आपने कुछ नहीं, लेकिन अगर आप हर रोज ऐसा सोचते हो कि ये कर लो, या आप हर समय में कुछ ऐसा करते जाओ जो जिससे कि आपका जबरदस्ती कोई सुख को पकड़ सको आप, तो नहीं पकड़ सकोगे, दुख पकड़ में जरूर आ जाएगा। तो अब इसको मुक्ति पाने का उपाय क्या है? ये हैंगओवर को कैसे आप ठीक करोगे? ये हैंगओवर खाली मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई शराब का हैंगओवर है, कोई नशे का हैंगओवर है। मैं नशे को, ये केमिकल जो हैंगओवर है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये हैंगओवर आपके पूरे जो सिस्टम को आपने खर्च कर लिया है जबरदस्ती तरीकों से, वो खर्च किया हुआ जो आपका खुशी का जितना भी बायोकेमिकल मैकेनिज्म है, सभी लोग डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल साइंसिस्ट कहते हैं कि भाई आपके एंजाइम्स हैं जो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। सेरोटोनिन वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, डोपामिन के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारी सेरोटोनिन, डोपामिन इत्यादि जितने वो सब आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, आपका एक्स्ट्रा कोटा गया, अभी आपके पास कुछ बचा नहीं है, आप खाली हो, आप दुखी होने के सिवा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपके पास है नहीं वो चीज जिससे आप खुश हो सकते थे। तो अब कैसे इसको वापस पाओगे? यही पे काम पड़ता है क्या? नोइंग दिस सेल्फ, नोइंग एवरीथिंग विच इज हैपनिंग। आप सोचते हो कि आप खुशी को ला रहे हो, लेकिन आप ला नहीं सकते हो। वो है, जॉय इज forever, this is not going anywhere। अगर आप जॉय में हो, जॉय में हो ही,
ये आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन। अब इसीलिए कह दिया गया कि सच्चिदानंद सत चित्त और आनंद जो हमेशा ही सदा सदा आनंद के सिवा कि जिसका कोई दूसरा स्वभाव ही नहीं है। तो ऐसी कोई चीज को छोड़ करके जब आप भागते हो, जब आप जबरदस्ती करते हो, तो आप रिक्त हो जाते, खाली हो जाते, हैंगओवर हो जाता। केमिकल नहीं, मैं बहुत फिजिकल जो बायोकेमिकल हैंगओवर है, जो डोपामिन आपने खर्च कर दिया, सेरोटोनिन आपने खर्च कर दिया, अब ये अति में खर्च हो गए, अभी आपके पास बचे नहीं। अब क्या मेडिसिन से ले लोगे? ये नहीं ले सकते आप, और लेंगे तो हानि होगी। तो सवाल ये आ रहा, केमिकल से केमिकल को आप नहीं करेक्ट कर सकते। आपको तो आपकी बॉडी स्वयं प्रोड्यूस करती। कब? जब आप नेचुरल वे में होते हो, जब प्रकृति के साथ होते हो। आप जैसे में हो वैसे में अगर आप आनंदित होना सीख लो, जहाँ हो वहाँ आनंदित होना सीख लो। जिस स्थिति में हो, जो बाहर से कुछ भी हो सकता है, अब युद्ध में भी आनंद हो सकता है, और घर में भी आप दुखी हो सकते हो, और पिकनिक स्पॉट पे जाके भी आप दुखी हो सकते हो। अब ये सब संभावनाएं मौजूद है। ये डिपेंड करता आप पे, आप किस चीज को ले रहे हो, किसको पकड़ रहे हो। अगर आप ठीक ठीक नई चीजों को समझ रहे हो तो फिर गलती हो रही है, और हैंगओवर आपको सदा सदा पीछा करते रहेगा। आप उत्सव मनाते रहोगे, आप पार्टी करते रहोगे, आप अच्छी अच्छी चीजें ऑर्डर करके खाते रहोगे, लेकिन आपको आनंद नहीं होगा, आपको जॉय में नहीं होगे। आप खर्च कर रहे हो अपनी शरीर को, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी जो अच्छी चीजें हैं उनको, और बदले में आप धीरे 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 करके आप हैंगओवर से गिरते चले जाओगे। और यह हैंगओवर, इसकी कोई केमिकल मेडिसिन नहीं है भैया। अगर आप सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप पूछ लेना किसी साइकियाट्रिस्ट को कि भैया ये जो दवाइयाँ खा रही हैं हमारे बॉडी को कितना फ़ायदा नुकसान क्या करने वाली है। तो वो तो कुछ को तो खैर उसको भी धंधा चलाना है अपना, तो वो थोड़ा तो तारीफ करेगा कि नहीं 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 3 महीने में छूट जाएगी। पर किसी की छूटी हो तो मुझे बताएं आप, जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट हो गए हैं उनकी तो छूटती नहीं, 9-9 10-10 साल से वो ले रहे हैं डिप्रेशन की दवाइयाँ। अब क्या है डिप्रेशन? स्थायी रूप से आपका सब खर्च हो गया, आपके पास में आप सिक्रीशंस बचे नहीं, रस सूख गए हैं आपके। अब रस बनाने के लिए आपको रसपूर्ण होना पड़ेगा। हर घड़ी का बरस रहा है रस, और पर क्या करें, हम छतरी लगा के बैठ गए तो हमको पता नहीं है, लेकिन रस तो बरस रहा है। हर घड़ी रास लीला हो रही है, हर घड़ी आनंद हो रहा है, हर घड़ी हम उसी में डूबे हुए हैं, लेकिन हम पीट करके बैठ गए तो कोई क्या कर लेगा। अब कितना भी घन बरसे, पर तुमने तो छतरी लगा ली, तुमने रेनकोट पहन लिया, तुमने ढाक लिया अपने आप को, तो वो कैसे भीगोगे भैया। तो समझ लो, आज मैं कहता हूँ हैंगओवर। अभी हैंगओवर पे अगर आप मुझे कमेंट करोगे, मुझे आप ये वीडियो लाइक करोगे, मुझे आप सब्सक्राइब करोगे, मुझे आप शेयर करोगे, आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ इसको शेयर करोगे, और अगर आप प्रश्न करोगे, अगर आप मुझे आलोचना भी करोगे, आप मेरा विरोध भी करोगे, कमेंट करिए, खूब सारे कमेंट करिए, मुझे क्रिटिसाइज करिए, लेकिन मैं उससे कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ रहा कि आप रिएक्ट कर रहे हो, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ नया करने को मिलेगा, मुझे कुछ प्रेरणा आएगी जहाँ से कि आपके साथ मैं कनेक्ट हूँ, सारे जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करूँ, और हम लोग एक ठीक ठीक समझ को उपलब्ध हो जाए। ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ आपका नया वर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं और बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छे अच्छे सब चीज़ें प्राप्त करें। बहुत धन्यवाद।